गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। तो आज हम वेल्डिंग के बारे में बताएंगे। तो वेल्डिंग आप जानते हैं कि वेल्डिंग दो प्रकार के होते हैं, एक आर्क वेल्डिंग होता है, दूसरा क्या है, गैस वेल्डिंग। तो हम आज आर्क वेल्डिंग के बारे में, उसके एसेसरीज के बारे में, उसके कौन कौन से कंपोनेंट का आवश्यकता होता है आर्क वेल्डिंग करने के लिए, तो इसके बारे में हम बताएंगे। और क्या है कि सबसे पहले आप डिफिनेशन जान जाइए कि वेल्डिंग है क्या। तो वेल्डिंग एक टेक्निक है। वेल्डिंग इज ए टेक्निक टू जॉइन वन मेटल टू अनदर मेटल बाय टेम्परेचर, विदाउट टेम्परेचर इज कॉल्ड वेल्डिंग। यानी कि वेल्डिंग ऐसा तकनीक है जिसके द्वारा हम ताप के या बिना ताप के, दबाव के या बिना दबाव के किसी भी मेटल को हम जोड़ने का काम करते हैं, फिलर मेटल या बिना फिलर मेटल रड की आवश्यकता से। तो उसे हम क्या कहते हैं, वेल्डिंग कहते हैं। तो वेल्डिंग में होता क्या है कि मरम्मती का काम बहुत ज़्यादा होता है और नया भी माने पार्ट पुर्जे का निर्माण वेल्डिंग के द्वारा होता है। तो उसमें क्या है कि हम देख रहे हैं कि कभी कभी टूट फूट हो जाता है। एक जो कॉस्टली हमारा पार्ट पुर्जा है उसको ज्वाइन करने में हमारा क्या होता है कि वेल्डिंग का आवश्यकता पड़ता है। तो ये तो रिपेयरिंग वर्क है ही, साथ साथ नया वस्तु का क्रिएशन भी किया जाता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, इन्वर्टर बेस्ड वेल्डिंग मशीन है। और ये क्या है कि 3 फेज, इसको क्या है, पावर सप्लाई चाहिए। तो कितना चाहिए, 3 फेज चाहिए। अगर हम चाहेंगे कि 2 फेज से चलाएं, घर में हम इसे चलाएं, तो ये चलने वाला नहीं है, इसको 3 फेज चाहिए ही चाहिए। पावर सप्लाई हमारा जान गया कि 3 फेज चाहिए। जब पावर सप्लाई हम जब ले लेते हैं तो ये हमारा क्या देख रहे हैं कि ऑन ऑफ स्विच है, ठीक है। जिस तरह एमसीबी अप एंड डाउन होता है, सेम इसी तरह क्या है, ऑन ऑफ दिया गया है। तो हम अगर दिखाएं तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस तरह करेंगे तो हम क्या करेंगे, ये देख रहे हैं कि ऑन हो गया। अब हम करंट को जो हम बढ़ाना चाहें तो इससे हम करंट बढ़ाएंगे और इससे हम क्या करते हैं कि आर्क फोर्स देते हैं। कहने का मतलब है कि आर्क हमारा सुटेबल बने, यानी कि आर्क की लंबाई बहुत ज़्यादा नहीं हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, इससे हम मेंटेन करते हैं। दूसरे जो वाल्व है इससे हम क्या करते हैं कि अप एंड डाउन करते हैं। और इससे हम क्या करते हैं कि करंट को क्या करते हैं, बढ़ा घटा कर सकते हैं। जैसे हम मेटल का थिकनेस देखते हैं, मेटल का अगर थिकनेस ज़्यादा है तो हम इलेक्ट्रोड का साइज भी हम बदल लेते हैं और क्या करते हैं कि जो करंट है उसको भी हम क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं आवश्यकता अनुसार। देखते हैं कि स्पेक्ट्रिंग अगर ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है कि वोल्टेज ज़्यादा है और हम इसे क्या करेंगे कि इसको कम करेंगे। और अगर बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, आर्क हमारा बिल्कुल स्थिर है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि वोल्टेज हमारा क्या है, करंट हमारा बिल्कुल सही है और हम क्या करते हैं कि मेटल के अनुसार है ये। तो ये देख रहे हैं कि आप लोग को अभी कोई सवाल होगा तो आप कीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो क्या करना चाहते हैं इसमें, सर ये क्या सर, और ये क्या है ना कि ऐसे तो पोलैरिटी, इससे पहले आपको समझना है कि क्या है कि पोलैरिटी 2 प्रकार का होता है। स्टेट पोलैरिटी में होता क्या है कि माइनस में अगर इलेक्ट्रोड को रख लिया जाए और प्लस में अर्थ करंट को रखा जाए तो क्या कहलाएगा, स्टेट पोलैरिटी कहलाएगा। रिवर्स पोलैरिटी में वही उसी को हम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। प्लस में इलेक्ट्रोड को रख लेते हैं और माइनस में क्या करते हैं, अर्थ क्लैंप को रखते हैं। तो ये इसके बारे में हम पूछे, अच्छी बात है। तो ये क्या है, केबल कनेक्टर है। देख रहे हैं कि यहाँ ब्रास का जो है ना नॉब लगा हुआ है, इसे हम क्या करते हैं, इसमें सेट करते हैं। इस प्रकार हम करते हैं क्या कि इस अनुसार से हम क्या करते हैं, सेट कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि स्पार्किंग होने का डर नहीं रहता है, बिल्कुल उसी के अनुरूप में उसका ब्रास का नॉब बनाया गया है। तो ये देख रहे हैं कि ये क्या है, निगेटिव में इस बार जुड़ गया है। ये इसके बारे में आप जानते हैं? नहीं सर। तो ये क्या है ना कि अर्थ क्लैंप है। तो अर्थ क्लैंप है का मतलब है कि जिस मेटल को हम वेल्डिंग करने जा रहे हैं तो उसी को हम क्या करते हैं, उसी मेटल को हम अर्थ करते हैं। जैसे माना कि ये इसे हम वेल्ड करना चाहें
तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, अर्थ क्लैंप इसी मेटल को करना होगा, यानी कि बेस मेटल है ये हमारा। इस कारण से हम क्या करते हैं, अर्थ करते हैं। अर्थ करने का काम आ गया। कभी कभी देखते हैं कि इसका प्रयोग जो है ना, अर्थ लेने के लिए सी क्लैंप का यूज किया जाता है। आप लोग को कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि सी क्लैंप आर्क वेल्डिंग में प्रयोग किया जाता है या गैस वेल्डिंग में। तो इस प्रकार आप जानेंगे कि आर्क वेल्डिंग में सी क्लैंप का यूज किया जाता है। सी का ही स्ट्रक्चर बना होता है, सी का रूपरेखा होता है, इस कारण से उसको सी क्लैंप कहते हैं और अर्थ क्लैंप भी कहते हैं। तो यहाँ क्या है कि ये अर्थ हम करते हैं इसको। इसका काम क्या होता है? ये हमारा क्या है कि डीसी इन्वर्टर बेस्ड वेल्डिंग मशीन है और इसमें आप जान गए कि यहाँ ऑन ऑफ है। इसको चलाने के लिए 3 फेज सप्लाई चाहिए, जो आप देख लिए कि 3 फेज होगा तभी चलेगा। ये हम अभी ऑन की अवस्था में रखे हैं इसको, और जब वर्क नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, ऑफ करते हैं इसे। ठीक है, जब जरूरत पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, ऑन करेंगे। ये क्या करता है कि आर्क को स्थिर रखने का काम करता है, आर्क फोर्स देता है। लेकिन ये क्या है, करंट को एडजस्ट करने का काम करता है, करंट बढ़ाना है घटाना है। तो ये हम मेटल का थिकनेस के आधार पर देखते हैं। इलेक्ट्रोड कभी कभी क्या होता है कि इसे आप लोग जाने पहले, तो ये क्या है ना कि ये इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड जो है इधर देखते हैं कि यहाँ खाली है, तो इसे हम बेयर इलेक्ट्रोड कहते हैं। और ये क्या है, या स्टब इंड कहते हैं। और बाकी वाले भाग पे क्या है, फ्लक्स चढ़ा हुआ है। फ्लक्स चढ़ा हुआ है और इसका भी कुछ खास वर्क है जो आप इसके बारे में जानते हैं क्या? नहीं। तो ये फ्लक्स का वर्क है कि ऑक्सीडेशन से बचाना। जैसे हम किसी भी मेटल पर क्या कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, तो वैसे स्थिति में क्या होता है कि जिस समय हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो मेटल क्या होता है, ऑक्साइड हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी ऑक्सीकृत होकर मुड़ जाता है, उसमें विकृतियाँ आ जाती है। उसी को कंट्रोल करने के लिए ये क्या करता है, फ्लक्स इन्वॉल्व का काम करता है। इस तरह क्या होता है, जहाँ वेल्ड करते हैं वहाँ घेरे हुए रहता है और ऑक्सीजन को प्रवेश होने नहीं देता है। इसका फ्लक्स का ये काम है। तो देख रहे हैं कि दोनों साइड में है। जब देखेंगे कि आपका नाम क्या है, अनुज कुमार है, तो बता रहा है कि ये इलेक्ट्रोड का साइज देख रहे हैं कि 2.5 mm का है। ये क्या है, बड़ा है, 4 mm का बड़ा साइज है। तो हम मेटल का थिकनेस अगर ज़्यादा देखेंगे तब हम क्या करेंगे, बड़े इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे। मेटल का थिकनेस कम है, 10 mm से कम है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे, पतले इलेक्ट्रोड यानी कि 2.5 mm का हम यूज करेंगे उसमें। उसके बाद आपका कोई सवाल है? सर मेरा सवाल है क्या, ये क्या है? तो क्या ना, इलेक्ट्रोड होल्डर है, जैसे बताया कि इसमें क्या है कि ये बेयर इलेक्ट्रोड हब का है, यहाँ पर कोई फ्लक्स नहीं चढ़ा हुआ है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसे हम प्रेस करते हैं, देखें स्प्रिंग लगा हुआ है, और इस पर हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोड को होल्ड करना। होल्ड का मतलब ही होता है पकड़ना। इसी से बना इलेक्ट्रोड होल्डर। और इसमें क्या है कि हम जिस समय सप्लाई दे भी देंगे तब इसे हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। इसमें करंट लगने का कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब में करंट आता है क्या, ये जो लोहा का है जो? हाँ, तो इसमें देखेंगे क्या कि किसी में नहीं आएगा। इसको भी हम टच कर सकते हैं, जैसे ये मेटल है, इसको भी हम टच कर सकते हैं। ठीक है, क्यों कि ये इन्वर्टर बेस्ड वेल्डिंग मशीन है और इधर हम इलेक्ट्रोड लगाते समय हम टच कर सकते हैं, पकड़ कर हम निकाल सकते हैं। इसमें मतलब करंट आने का नहीं है, इंसुलेटेड है जी। जितना भी है। एक तरह से क्या है कि ये सारा जो केबल है, केबल कनेक्टर है, ये क्या है, इंसुलेटेड इसलिए है कि नेकेड वायर, जैसे हम क्या करते हैं कि कॉपर वायर को अगर छील कर कहना मतलब कि उसका लेयर हटा कर और नेकेड वायर बना दें, तब उसमें डायरेक्ट टच करेंगे तो क्या होगा, हमें करंट लगेगा। लेकिन क्या है कि कवर, जो प्लास्टिक का कवर जो वायर पर चढ़ा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। तो इसी तरह ये क्या है, इंसुलेटेड है और इस पर मैंने करंट लगने की कोई डर नहीं है। और किसी का सवाल है? आपका नाम क्या है? चिकू कुमार। चिकू कुमार। तो बताइए कि आप क्या कहना है इसमें?
आप तो देख लिए कि आर्क वेल्डिंग का एक्सेसरीज पता चल गया कि वहां से पहले पावर सप्लाई चाहिए, पावर सप्लाई के बाद क्या चाहिए, ऑन ऑफ करना है, जी सर, ऑन ऑफ करना है। और इस करंट को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे किसके अनुसार, मेटल के थिकनेस के अनुसार। मेटल का थिकनेस अगर क्या होगा, ज्यादा होगा तो हम बड़ा वाला इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, यानी कि 4 mm का यूज करेंगे। अगर पतला शीट रहेगा तो क्या करेंगे, 2 mm 5 mm करेंगे। और ये हमारा देख रहे हैं कि ये एक करेक्ट तो किए हम यहाँ कि अर्थ क्लैंप है, तो इलेक्ट्रोड होल्डर का इन पॉइंट लाइए, ठीक है। ये हमारा क्या है, हाँ उसमें फिट कीजिए इसको। ये भी ब्रास का बना हुआ है, उसका लोग ये क्या है, इस तरह कर लेने के बाद क्या होता है कि बिल्कुल टाइट हो जाता है। और टाइट होने के बाद क्या है कि स्पार्क होने का कोई खतरा नहीं रह जाता है। छोड़ दीजिए इसको। तो ये पता चला कि इलेक्ट्रोड होल्डर, तो इसमें इलेक्ट्रोड की आवश्यकता पड़ा, क्यों, क्या है कि इसी से हम क्या करते हैं, आर्क जनरेट करते हैं। जैसे अगर कोई मेटल है तो उधर से लाइए मेटल, अगर ऐसा है तो हमको क्या करना होगा कि ऐसे डाउन हैंड पोजीशन लीजिए। अगर हमारा हाथ नीचे की ओर है तो ये डाउन हैंड पोजीशन है, क्योंकि वेल्डिंग टेबल पर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या किए कि ये क्या है कि अभी वुडन लेयर है, इसीलिए हमको क्या करना होगा, क्लैंप इसी में करना होगा। तब तक के लिए क्या करना होगा, इसमें हम क्लैंप करेंगे, तभी हमारा क्या होगा, यहाँ पे आर्क जनरेट होगा। जैसे थोड़ा सा के लिए हम बता सकते हैं कि आर्क जनरेट कैसे होगा, ठीक है। लकड़ी का है इसीलिए हम थोड़ा सा देख रहे हैं। इस तरह हम करके दिखा सकते हैं कि ये आर्क हमारा क्या होगा, जनरेट होगा। उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, ठीक है। इसको ऑफ कर दीजिए, इसके बाद पता चलेगा। अब हम क्या करते हैं कि मेटल का थिकनेस हम देख लेते हैं कि मेटल का थिकनेस हमारा क्या है। भाई देख रहे हैं कि ऐसे क्या है, बट जॉइंट की स्थिति में है। अगर हम इसको क्या करते हैं, पकड़िए इसको, अगर हम यहाँ करते क्या है कि दोनों का स्थिति अगर क्लोज रखते हैं, क्लोज का मतलब बिल्कुल सटा हुआ, ठीक है, तो ये क्या क्या कहलाएगा, बट जॉइंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बट जॉइंट, बट जॉइंट, स्क्वायर बट जॉइंट कहलाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे कि इसको हम ऊपर हाफ पे रखेंगे और इस प्रकार हम क्या करते हैं कि टैक लगाकर हम क्या करेंगे, टैक लगाएंगे तो क्या होगा हमारा, यहाँ पर हम टैक लगाएंगे, टैक लगाएंगे यहाँ भी, तो क्या होगा, ये लेफ्ट जॉइंट होगा, लेफ्ट जॉइंट होगा। जी सर। लेकिन हम क्या करते हैं, टी जॉइंट जिस समय बना रहता है तो इसका मतलब है कि टी क्या होगा, टी का शेप साइज इस तरह होगा, इसीलिए हम इसको हम क्या कहते हैं, टी जॉइंट कहते हैं। उसके बाद अगर हम क्या करते हैं कि किसी एक किनारा पर और वेल्डिंग हम अंदर से करें कॉर्नर, तो क्या होगा, इनसाइड कॉर्नर जॉइंट होगा। लेकिन कभी कभी हमको बाहर से ही करना पड़ता है इस तरह, ठीक है। तो ये क्या होगा कि बाहर से अगर हम करें तो क्या कहलाएगा, आउटसाइड ये आउटसाइड कॉर्नर जॉइंट, कॉर्नर जॉइंट कहलाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप जान गए सारा कुछ। इसमें अगर कोई सवाल हो किसी का, इलेक्ट्रोड होल्डर के बारे में आप जान गए हैं, इलेक्ट्रोड के बारे में जान गए हैं। और जैसे ही हमारा क्या है कि वेल्डिंग लीड हमारा बन जाता है, जॉइंट हम किसी मेटल को कर लेते हैं, देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ से क्या क्या करते हैं कि यहाँ तक हम वेल्डिंग कर लेते हैं, वैसे स्थिति में क्या करना होगा, तुरंत हमको क्या होगा, चिपिंग हैमर की आवश्यकता होगा जी, ठीक है। और सेफ्टी प्रिकॉशन तो आप पढ़े होंगे जी कि जिस समय आर्क जनरेट होता है यानी कि वेल्डिंग हम करते हैं, इससे क्या होता है कि दो किरणें निकलती है जो हमारे आंखों पर क्या कर सकता है, बुरा प्रभाव डाल सकता है। तो एक क्या है कि अल्ट्रावायलेट रे है और दूसरा क्या है, इंफ्रारेड रे है। इंफ्रारेड रे जो हमारे आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। और आर्क अगर हम आंख से देख ले, खुले आंख से अगर देख लेते हैं तो क्या कहलाता है, आर्क आई कहलाता है। क्या कहलाता है, आर्क आई कहलाता है। वैसे स्थिति में 1-2 घंटे बाद या उसी समय से
आँख जलना लहरना शुरू हो जाता है, तो उसे क्या करना है कि बिना हैंड शील्ड के कोई वर्क नहीं करेगा। जी सर। ये सेफ्टी प्रिकॉशन में आप लोग को समझा दिया गया होगा। जी। तो बताना है कि हैंड शील्ड या तो लें या तो फिर उसका स्पेशल गोगल्स आता है, उसमें दो क्या होता है ग्लास लगे होते हैं, ठीक है। तो वैसा क्या है कि हम सेफ्टी प्रिकॉशन का ध्यान में रखते हुए हम बिल्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम वस्त्र की बात करें तो उसको बचाने के लिए हम लेदर एप्रन हमारा उसका यूज करेंगे। उसके बाद हैंड ग्लव्स का भी आवश्यकता पड़ता है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, वेल्डिंग के तुरंत बाद हम क्या करते हैं, चिपिंग करने का काम करते हैं कि ताकि हमारा बीट सही बना या नहीं बना ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं, चिपिंग करते हैं। चिपिंग करने का काम करते हैं। होता क्या है कि कभी कभी मेटल क्या है कि मरम्मती के समय बहुत ज्यादा पेनिट्रेशन नहीं हुआ है, वैसे स्थिति में चिपिंग करने के बाद फिर डबल रन चढ़ाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि एक बार हम कर दिए और फिर बिना हम क्या किए, बिना चिपिंग किए हुए हम करना चाहेंगे तो क्या होगा, जोड़ हमारा ज्वाइंट जो हमारा है वो मजबूत नहीं होगा। इस कारण से ये इन सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे। और किसी को कोई सवाल है इसके पास? नहीं सर। इसके बाद तो देखिए कि केबल कनेक्टर है ये, और हमारा एसेसरीज इतना के बाद हमारा काम चल जाता है और वायर